है जुबिलेंट फार्मा, आई बेग योर पार्डन, जुबिलेंट फूड 5% के नुकसान पर नंबर्स ने फिर निराश किया है। हालांकि डोमिनोज की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन जो था वो अनुमान से कुछ कम आया, लेकिन वो स्टेम नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर सेल साइड की पोजीशन को। अनुज, वैसे पिछले एक महीने में स्टॉक ने खासा अंडर परफॉर्म किया, 8% तो नीचे ही था प्री नंबर्स। ये वर्ल्ड कप का कुछ फायदा मिलेगा इनको या फिर वो Q3 में ही दिखाई देगा? नहीं, वो तो Q3 में दिखाई देगा हर्षिता, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा ओवर रिएक्शन है मार्केट में। ऑलरेडी स्टॉक इतना गिर चुका था और उसके अलावा मैं नंबर्स देख रहा था, नंबर्स में मतलब मुझे कोई ऐसा शॉकर नहीं लगा, कोई हाउलर नहीं था नंबर्स अगर आप देखें। इनफैक्ट एबिटा, मार्जिन्स और सेल्स वो सारे के सारे या तो इनलाइन आया, एबिटा तो बल्कि हल्का सा बेटर ही आया है एस्टिमेट से, करीब 8 करोड़ का, और मार्जिन भी हल्के से बेटर ही आया। हाँ, ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स गिरे जरूर हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि जिस तरीके की इन्फ्लेशन रही थी सिस्टम में। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन का एक इम्पैक्ट था, अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और लाइक फॉर लाइक भी उतना नहीं गिरा, तो मुझे, और स्टॉक में कोई प्री पोजिशनिंग भी नहीं थी। अगर ये मार्केट का माहौल आज जितना खराब नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आज ये स्टॉक इस तरीके से नीचे खुलना चाहिए था 5%। और मुझे लग रहा है कि अगले 10-15 दिन में ना ये स्टॉक शायद बॉटम बनाएगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट होप करेगा कि ये वाला जो क्वार्टर है, अक्टूबर टू दिसंबर वाला क्वार्टर, इसमें क्योंकि वर्ल्ड कप एकदम चरम पे होगा, बिजनेस एंड पे होगा, तो उसके अच्छे इम्पैक्ट इस क्वार्टर के नंबर्स में दिखाई देंगे। लेकिन आज तो खैर मार्केट का पूरा मूड ही खराब है, इसके लिए आपने ये इम्पैक्ट देखा है। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, अब हम सारे नंबर्स कंपेयर कर रहे हैं पोल के साथ, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट ने जितना पोल में वो तो पचा ही लिया है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर नंबर देखेंगे तो क्लियरली मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उस प्रेशर का कहीं ना कहीं आगे जाके अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें कंपनी क्या रणनीति अपनाती है, कैसे करती है। जैसे वेस्ट लाइफ है, वेस्ट लाइफ ने एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्मॉल टिकटेड हैं और जल्दी कंज्यूम होने वाले हैं। तो इसके लिए उनको भी सेम इन्फ्लेशन है, लेकिन वो अगर आप 40 रुपए का बर्गर है, 40 रुपए के बर्गर को अगर आप 44 कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब देने वाले को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 750 का पिज्ज़ा आपको उसी वेज इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए 75 रुपए से आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, वो हर्ट होता है। ये एक डिफरेंस आ जाता है इन दोनों कंपनियों में। लेकिन मेरे ख्याल से आज जो स्टॉक गिरा है वो इसलिए गिरा है क्योंकि आज मार्केट का मूड माहौल इतना खराब है, वरना इतना गिरने वाले नंबर नहीं थे, इतना गिरने वाला स्टॉक नहीं था वरना आज। ये इतना नहीं गिरना चाहिए था स्टॉक का, लेकिन टूटा तो है। 5% का नुकसान इधर। मानस, इस पर टेक्निकली बताइए, अब 500 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश इसकी कामयाब रहेगी या नहीं, या ब्रीच कर सकता है, फिसल सकता है? देखिए, मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था कि अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 505 है उसको टेस्ट करेगा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे का ब्रेकडाउन है, पैटर्न निगेटिव है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपको शायद 475 तक के भाव देखने को मिलेंगे। बिकवाली करने की राय नहीं रहेगी, आज काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है या बिकवाली करनी है तो आपको बाउंस बैक का इंतजार करना है। आई थिंक एक रिकवरी में आपको 510 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर आप एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल सकते हैं या शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस शॉर्ट कॉल के लिए 521 रुपए के ऊपर रखना पड़ेगा आपको। ओके, बिल्कुल। अच्छा देखिए, मार्केट में अब कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे करेक्ट हो रहे हैं। एक बार पॉलीकैब लेकर आइए। अब आप जरा पॉलीकैब, याद होगा आपको, हमने लगातार डिस्कस किया था कि काफ़ी बाइंग यहाँ पर आ चुकी है। पॉलीकैब देखिए अब इस समय करीब करीब 3% नीचे पॉलीकैब। और एक बार जरा इसका 1 महीने का चार्ट देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये अब स्टॉक जो है एक लगातार न्यू हाइज लगाने के बाद 5400 तक गया था, मेरे ख्याल से 5450 तक गया था, वहाँ से अब करेक्ट हुआ है। अब जरा इसका 6 महीने का चार्ट देखिए, ये 1 महीने का चार्ट है। हो क्या रहा है, हम हर कोई रीसेंसी बायस में जी रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में स्टॉक कितना गिर गया। अब देखिए इस साल का चार्ट देखिए, 89% गेन है। ये जो करेक्शन आई है ना, ये दिखेगी भी नहीं, इसमें दिखेगी भी नहीं। इतना इस तरीके का लेवल रहा है ये 2500 से एक वन वे रैली, और खास तौर से 2500 चलो फिर भी छोड़ दीजिए, 6 महीने का चार्ट देख लीजिए आप। पिछले क्वार्टर से जस्ट 1 महीने पहले से वो रैली जो शुरू हुई थी, जहां पर वो 3500 पे था, जहां पे वो ब्लॉक डील हुई थी, 3500 से जिस तरीके से ये स्टॉक भागा था, वो आप देख लीजिए एक बार जरा। ये देखिए, ये 6 महीने का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगेन वो करेक्शन दिखाई भी नहीं देगी। ये इशू है इस समय ऐसे स्टॉक्स में। ऐसा कुछ नहीं कि स्टॉक खराब हो गया, लेकिन इतना चल चुका था, इसके लिए यहाँ पर करेक्शन आ रही है। लेकिन हर्षिता, एक चीज़ मैं कहूँगा, एटलीस्ट पहले घंटे में एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, अभी तक एटलीस्ट एक्सिस बैंक कोलैप्स नहीं कर रहा है। एटलीस्ट 1% गेन के साथ एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है।
ये एक थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना एक होप होती है मार्केट में कि चलिए कुछ तो तर्कसंगत हो रहा है, वो आज एक्सिस बैंक में। जी हाँ, एक्सिस बैंक थोड़ी सी कमान संभालने की कोशिश में। इनफैक्ट राजेश सातपुते के पास एक ट्रेड है, शर्मिला जोशी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजेश जी फटाफट आप अपना ट्रेड बताएं। हर्षदा जी देखिए, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा लॉन्ग के मूड में हूं, तो यहाँ पे HUL को मैं बाय दूंगा। HUL इज एट 2470। मुझे लगता है कि जो करेक्शन था पिछले 7 से 8 दिनों का, ये करेक्शन अपनी इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आया है। तो 2470 पे HUL बाय करे, 2420 का 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करने। सामने इसको इसमें जो रैली मिलनी चाहिए वो रहना चाहिए करीबन 2500 से लेके 2540। तो आज HUL ये भी बाय लिस्ट में है।